आपके सर्कल में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और इस जैसे जितने भी ये ऐप्स हैं उनमें पैसा लगाया है और उनसे कुछ पैसे जीते हैं, उनसे कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट जीता है। 150,000 रुपए की बात नहीं कर रहा। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया और फिर लॉस हुआ और फिर उस लॉस को कवर करने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाया, यहाँ तक कि उनकी भारी भरकम रकम इसमें फंस गई और उनका पूरा का पूरा लॉस हो गया। हाँ, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एप्स 2025। ऐसा इसलिए क्योंकि पता है कितने लोग इन गेम्स को खेलते हैं। आप शौक हो जाओगे जान के, दिन में 10 करोड़ लोग इन एप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपना पैसा इनमें झोंकते हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी इनको खुलेआम प्रमोट करते हैं। भाई एड्स आते हैं, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नाम नहीं लेना चाहता, ज़्यादातर लोग इनको प्रमोट करते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर करा भी था। इसमें यहाँ पे जीएसटी लगा दिया था, पहले जीएसटी नहीं था, और उसमें भी यहाँ पे 28% जीएसटी लगाया था। उसके बाद भी गवर्नमेंट इसको और बढ़ा के 40% पे ले जाना चाह रही थी ताकि इनमें कुछ रेगुलेशन आए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी थी कि कोर्ट्स ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये जो गेम्स हैं ये स्किल बेस्ड है, ना कि इनमें कोई सट्टेबाजी या कुछ ऐसा काम हो रहा है। इसलिए भी ये जितनी भी ऐप्स हैं ना, ये कोर्ट की मेहरबानी से अभी तक चल रही थी। पर जो सच है वो सच है, ये कितना भी स्किल बेस्ड इनको कह लें, लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। और आपने वीडियोस देखी भी होंगी कि इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम होती है। आई मीन 10, 50 या 1000 रुपए की नहीं, अगर आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए जीतने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि आपकी बिना पढ़े आईएएस निकालने की प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा है। अब ये जो बिल आया है ये बात कर रहा है सिर्फ उन गेम्स की जहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व है, यानी कि जो पबजी वगैरह, फ्री फायर, इस तरीके की गेम्स हैं जिनको ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हम देते हैं, उनको गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ रही, बल्कि उनको यहाँ पे और प्रमोट किया जा रहा है, उनके लिए रेगुलेशंस बनाया जा रहा है। पर जिनमें रियल मनी आप जीतते हो या इन्वेस्ट करते हो, उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट। तो पहली बात ये हो सकता है बैन हो जाए अगर ये एक्ट बन गया। दूसरी बात इस बिल के अंदर आया है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी या कोई और इन ऐप्स को प्रमोट करेगा तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 करोड़ का फाइन या फिर दोनों। और अगर किसी प्लेटफॉर्म ने इनका ऐड पब्लिश किया तो उसके ऊपर भी फाइन है 50 लाख का, या फिर 2 साल की जेल या फिर दोनों। तीसरा स्टेप जो यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स हो गए, उन सबको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि जितने भी रियल मनी वाली ऐप्स है ना, ये उनको यहाँ पे ट्रांजैक्शन से रोका जाएगा। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट या फिर कोई विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और आपको कोई और सजेशन हो इस बिल के बारे में, आप क्या सोचते हो, कमेंट्स में बता सकते हो।